दूसरा ताली बजाओ। कोनो बढ़िया ताली बजबा ना धक्के थक रही है। आज हम लोग 5 सितंबर के दिन जो कि शिक्षक दिवस मनाते हैं और यह उस महान शिक्षक यानी कि कह दिया जाए तो एक भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इनके जन्म दिवस को ही हम लोग जो है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उनका एक ही वो कर्तव्य था कि लड़कों को शिक्षित करना और जागरूक करना। और माता पिता से बढ़ के कहीं गुरुओं का अहम भूमिका होता है छात्रों के लिए। और जिस प्रकार माँ बाप यानी माता पिता जन्म देते हैं बच्चों को, उसी प्रकार गुरु एक लड़कों को जीवन या आकार देते हैं। कह दिया जाए तो एक बहुत ही विद्वान और सम्मानित शिक्षक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे और लड़कियों के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली हमारे सावित्रीबाई फुले जो कि बहुत ही अहम भूमिका लड़कियों के लिए निभाई। और हम यहीं से अपने लड़कों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें मेहनत करते रहें, क्यों कि विदाउट यानी बिना मेहनत के कुछ फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज मैं लड़कों को यही शिक्षा देता हूँ कि आज से आप ठान लीजिए कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मैं अपने परिवार को सकुशल शिक्षित बना सकूँगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन सभी शिक्षकों को लोग सम्मानित करते हैं और बड़ी खुशी के साथ बच्चों और जैसे स्टूडेंट और टीचर का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन बच्चे मिलकर के केक काटते हैं और अपने टीचर के लिए सेलिब्रेशन करते हैं कि हमारे गुरुजी हमेशा जब तक हमारे साथ रहे हैं तब तक कहीं न कहीं अच्छा व्यवहार मिला है। और शिक्षक जो शिक्षा देता है उसी चीज़ को बच्चे ग्रहण करते हैं। हमारे बीच भी जिसको मैं आपसे दिखाता हूँ कि सत्या कोचिंग कैंपस एक अच्छा क्लास कोचिंग सेंटर पे जिसके माध्यम से कुछ 10-20 लड़के जितने भी पढ़ते हैं। और सभी लड़कों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ ये बच्चियाँ हैं और यहाँ लड़के हैं। और सबसे बड़ी कमी होती है तो कहीं न कहीं बच्चियों की कमी होती है, तो कहीं कहीं बच्चों का कमी होती है। और उससे बड़ी कमी जब कोई बच्चा सीख करके जाता है तो लोग कहते हैं कि तुम अपने टीचर के पास क्या पढ़े। अक्सर देखिए आज के समय में यही सबसे बड़ी घटना घटती जा रही है कि आए दिन लगातार सोशल मीडिया पे और कहीं भी लड़के लड़कियों का मैटर आता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है आपके माँ बाप की और साथ साथ आपके टीचर्स की बात की क्या गलती क्या होती है, क्योंकि टीचर बस इतना ध्यान देता है कि बच्चे हमारे पढ़े क्या, लेकिन उनको ये भी सिखाना ज़रूरी है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए और साथ साथ उनके अंदर क्या क्या भावनाएं होनी चाहिए। पहली बात, ना तो किसी के बीच में भेदभाव होना चाहिए और ना ही भेदभाव के जरिए किसी को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे साथ भी बहुत सी लड़कियां हैं यहाँ पे और इन समूह के साथ कभी भी ऐसा लड़कों के पीछे भेदभाव नहीं होता है। मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो इसलिए मत पढ़ो कि हमें कुछ बनना है, बल्कि हमें ऐसा बनना है कि समाज में कुछ अहम रोल अपनाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना है तो आप गलत हैं, क्योंकि नौकरी पाना ही पढ़ाई का मकसद नहीं होता है। दुनिया में हमें कैसे किस तरह से लोगों के बीच में उठना बैठना रहन सहन पैदा करना होता है, ये ज़रूरी होता है हमें मेन पढ़ाई का मकसद। आज आए दिन लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक दूसरे के बीच में झगड़ा होता है, तो लोग कहते हैं कि महिलाओं का रोल है। जब कहीं ऐसी बात होती है तो कहते हैं कि बच्चों का रोल है। कहीं न कहीं एक दूसरे के जब तक रोल होता है तभी जो झगड़ा होता है। तो हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, आप ये बताओ कि इस कोचिंग सेंटर में आपको कैसा लगता है? इस कोचिंग सेंटर में मैं जितना भी पढ़ती हूँ मुझे समझ में आता है
जो भी चीज़ समझाया जाता है अच्छे से समझाया जाता है, जो कि मुझे अच्छे तरीके से समझ में आए। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो चीज़ तुम्हें एक बार ना समझ में आए तुम मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? ताकि तब तक पूछो जब तक तुम्हें बात वो समझ में ना आ जाए। मेन कैटेगरी ये होती है कि हम उस सवाल को तब तक पूछते रहें जब तक हमारे माइंड में उसका असली तरह से उसका जो है कि उत्तर न मिल सके, तब तक सवाल पूछना है। बाकी और कुछ क्या समझ आता है यहाँ पे? यहाँ पे कोई आपको कुछ कहता है, कोई लड़का या लड़की? नो सर। क्यों नहीं कहता है? क्यों नहीं कहता है आपको? क्योंकि आप जब तक सही नहीं रहोगे तब तक आपको कोई कहने वाला नहीं। अगर आप सही रहोगे तो सब कोई नहीं कहेगा, जब गलत रहोगे तो सब लोग कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो इसमें आपका भी रोल होना चाहिए, इसके साथ साथ टीचर्स का भी रोल होना चाहिए, है ना? आप सही रहोगे तो टीचर सही रहेंगे, जब टीचर सही रहेगा तो बच्चे भी सही रहेंगे। तो इसमें किसका अहम भूमिका होनी चाहिए? आपकी, टीचर्स की और बच्चों की, सबकी होनी चाहिए ना? यस सर। आप बताइए कितने दिनों से आ रही हो यहाँ पे? हमें लग रहा है 20 दिनों से। समझ में आता है कुछ? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी बताओ, आप कुछ समझ में आता है यहाँ पे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होता है ना? नहीं। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई आपसे पढ़ाई के लिए रोकेगा तो क्या करोगे फिर? कहेगा कि आप कोचिंग सेंटर वहाँ मत जाना, तो क्या करोगे? कहीं भी अगर आपका पढ़ने का मन है तो एक बात याद रखना, आप सभी लोगों के लिए मैं बताता हूँ, जिसके घर वाले रोकते हैं और इच्छुक होना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ने आए हंसे खेले, पढ़ने में नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये लगता है कि आपके घर वाले आपको ऐसा नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ठीक है, तो आप हमसे बात करना, ठीक है? आपकी फीस हम भरेंगे, ठीक है? समझ रहे आप लोग? लेकिन यहाँ पढ़ना होगा, पढ़ के कुछ दिखाना हो, कुछ नहीं कुछ तो अपने गांव का नाम रोशन करना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, इसलिए कोई दिक्कत? और अपना क्या करना चाहते हैं? जो लड़कों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, अगर लड़के के माँ बाप नहीं मानेंगे तो हो जाएगा? हो जाएगा, होगा? लेकिन लड़के के अंदर वो अहम भूमिका जरूर रहनी चाहिए। क्यों? अगर जिस लड़के की फीस नहीं लगती है वो कम से कम स्कूल में ना हो तो कोचिंग में जरूर टॉपर आना चाहिए। पहली बात कि अगर आपके घर वाले रोकते हैं कि नहीं मत पढ़ो, पैसा नहीं है, और आपकी पढ़ने की इच्छा है, तो आप आओ, हम लोग हैं आपके लिए, ठीक है? और ये हमेशा चलता रहेगा, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, कोई पैसे की वजह से रुकेगा नहीं, ठीक है? ये नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है, आपका 200-300 ही नहीं मिल लगता होगा, 200-300 रुपये हम फीस भरेंगे, लेकिन आप पढ़ोगे तब। और ये भी नहीं कि पढ़ लिए बस हम बस फ्री में पढ़ाते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, नहीं। कुछ समझा रहा तो कम से कम आपसे कहीं ज़्यादा है। एक एमर्सन का नाम सुना आप लोगों ने? एमर्सन को जानते हो आप लोग? एमर्सन नहीं पता है? एमर्सन एक वैज्ञानिक है, क्या है? वैज्ञानिक। उसने कहा है कि जब भी कोई हमसे मिलता है पहली बार, के बार पहली बार, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा, उससे हमेशा हमें सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? सीखने को मिलता है। ये आपका छोटा भाई है, लेकिन जितना ये जानता होगा वो आप नहीं जानते होगे, और जितना आप जानते हो ये नहीं जानता होगा, है ना? जितना आप जानते हो मुझे नहीं पता है, और जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता है। उसी तरह ये सभी लड़के जो है कि जितना जानते हैं उसको आप सभी को नहीं पता होगी, पता होगी? नहीं पता। और जो आप लोगों को पता होगी इन सबों को नहीं पता होगी। तो इसलिए क्या होगा, हम एक दूसरे क्या है, पूरक है, कहीं ना कहीं हमें सीखना है। सीखना है कि नहीं सीखना है? बताओ। सीखना है सबको, ठीक है? कोई दिक्कत? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज 5 सितंबर था, और 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस के रूप में हमारे बच्चे जो है कि केक भी काटे हैं और बड़ी खुशियों के साथ मनाया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सत्ता एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया, ठीक है?